हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स पेपर 2 का चैप्टर 7 जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग, उसमें से पहला एक्सरसाइज 7.1 का रिवीजन करने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो देखिए, अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज़ 4 जॉब्स PQRS which can be manufactured on each of the 4 machine 1, 2, 3 and 4. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. वहाँ पे टेबल दिया है, जॉब दिया है, मशीन्स दिया है और उसका कॉस्ट दिया है। फाइंड द ऑप्टिमल, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट का। ये पहले ध्यान में रखना है क्योंकि मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग के लिए मेथड थोड़ा अलग है। तो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जब ऐसे हमें यहाँ पे असाइनमेंट दिया जाता है तो ये हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से। जो हम ये स्टेप्स अभी यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए उसे कहते हैं हंगेरियन मेथड। तो वहाँ पे क्या दिया है इस टेबल में, पी जॉब करने के लिए फर्स्ट मशीन का प्रोसेसिंग कॉस्ट वहाँ पे है 31। पी जॉब के लिए सेकेंड मशीन का प्रोसेसिंग कॉस्ट है 25। क्यू जॉब के लिए थर्ड मशीन का प्रोसेसिंग कॉस्ट है 23। तो इस तरीके से पूरा वो असाइनमेंट दिया गया है। हमें क्या करना है, जॉब और मशीन को असाइन करना है ताकि जो कॉस्ट हमें लगेगा वो पूरा जॉब को कंप्लीट करने में वो सबसे कम हो। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले ये जो हमें टेबल दिया है यहाँ पे, उसका स्टेप 1 जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो स्टेप 1 वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ध्यान में रखना है रो और ये जो कॉलम है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे चारों रोज दिए गए हैं और 4 कॉलम्स वहाँ पे दिए गए हैं, तो ये है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम जब होता है तो फर्स्ट चेक करना है हर एक रो में 0 है या नहीं। तो यहाँ पे तो किसी भी रो में 0 नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा स्टेप है रो मिनिमाइजेशन। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, रो मिनिमाइजेशन, ये है फर्स्ट स्टेप। अभी रो मिनिमाइजेशन में क्या करना है, हर एक रो का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अभी यहाँ पे इस रो में स्मॉलेस्ट क्या है 25, तो 25 हर एक बाकी के जो एलिमेंट्स है उससे सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा 31 माइनस 25 जो कि है 6। यहाँ पे 25 ऑलरेडी है तो 25 माइनस 25 हो जाएगा 0। यहाँ पे है 33 तो 33 माइनस 25 हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 29, सो 29 माइनस 25 हो जाएगा 4। उसी तरीके से हर एक रो के लिए करना है। तो सेकेंड रो में सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो है 21, यहाँ पे है तो 21 हर एक में से सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 21 हो जाएगा 4, 24 माइनस 21 हो जाएगा 3, 23 माइनस 21 हो जाएगा 2 और 21 माइनस 21 हो जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो देखना है। थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 19, सो 19 माइनस 19 हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट 21 माइनस 19 हो जाएगा 2, 23 माइनस 19 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 24 माइनस 19 हो जाएगा 5। उसी तरीके से लास्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे 34, सो 38 माइनस 34 हो जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे है 36 तो 36 माइनस 34 है 2। यहाँ पे 34 माइनस 34 हो जाएगा 0 और 40 माइनस 34 हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो कर लिया है, रो मिनिमाइजेशन। हर एक रो में 0 करना है। कैसे किया है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बाकी जो एलिमेंट्स है उससे सबट्रैक्ट करना है। उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड,
उसी तरीके से फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड और जो जितने भी रोज है वो करना है। बाद में ये चेक करना है कि हर एक कॉलम में 0 है या नहीं। तो यहाँ तो हर एक कॉलम में 0 है, अगर 0 नहीं है तो सेकेंड स्टेप आएगा यहाँ पे कॉलम मिनिमाइजेशन। तो ये कब करना है, जब हर एक कॉलम में 0 नहीं है तब करना है। यहाँ पे तो है, यहाँ पे 0 है, तो अगर 0 नहीं है, जैसे हमने रो को किया वैसे ही कॉलम को करना है। हर एक कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो दूसरे जो एलिमेंट्स है उससे सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कॉलम मिनिमाइजेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अभी वापस से चेक करना है, हर एक रो में सिर्फ एक ही 0 होना चाहिए और हर एक कॉलम में भी एक ही 0 होना चाहिए। तो इस रो में चेक कीजिए, एक 0 है, हर एक रो में सिर्फ एक ही 0 है, हर एक कॉलम में भी सिर्फ एक ही 0 है। तो अगर ये कंडीशन आता है देन वी कैन राइट असाइनमेंट इज पॉसिबल। तो ये कंडीशन चेक करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, असाइनमेंट इज पॉसिबल। और स्टेप 2 आएगा असाइनिंग थ्रू जीरोस। स्टेप 2 आएगा असाइनिंग थ्रू जीरोस। तो ये असाइनिंग थ्रू जीरोस, यहाँ पे आपको दोबारा यही पूरा यहाँ पे कॉपी करना है। ये जो जॉब है यहाँ पे ये सब ऐसे कॉपी करना है पूरा। ठीक है, ये सब यहाँ पे कॉपी होगा। और यहाँ पे असाइनिंग थ्रू जीरोस, ये जो असाइनिंग थ्रू जीरोस है यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं इसी टेबल में दिखाने वाली हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, असाइन करना है, क्योंकि एक ही 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा 0 आते हैं तो हमें कैसे करना है वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं। ये जो जीरोस है यहाँ पे सिर्फ बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल आएगा वो ये आएगा। अभी इसके बाद ये स्टेप होने के बाद, स्टेप 2 होने के बाद हमें क्या करना है, therefore the optimal assignment schedule is, otherwise the optimal assignment is आप लिख सकते हैं, ये लिखना है जॉब PQRS और कौन सा मशीन उसको असाइन हुआ है। तो P के लिए ये जो है वो सेकेंड मशीन असाइन हुआ है, Q के लिए 4th, R के लिए 1st और S के लिए 3। ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए, सेपरेट मशीन्स असाइन होनी चाहिए। और सभी मशीन यहाँ पे जो है 4 जॉब है और 4 मशीन, तो यहाँ पे वो असाइन होनी चाहिए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, देयरफॉर द मिनिमम कॉस्ट इज, तो ये क्या हो गया, P2 जो ओरिजिनल प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन में वहां पे नंबर क्या है वो चेक करना है। तो P2 यहाँ पे क्या है नंबर, वो है 25 ओरिजिनल क्वेश्चन में। Q4 यहाँ पे क्या था 21, यहाँ पे था 19 और इसके जगह पे यहाँ पे है 34 और ये पूरा ऐड करना है। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 99 और रुपीज है तो रुपीज 99 है मिनिमम कॉस्ट और ये हो गया असाइनमेंट। तो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड प्रॉब्लम। वहाँ पे दिया है 5 wagons are available at stations 1, 2, 3, 4 and 5. These are required at 5 station 1, 2, 3, 4, 5. तो स्टेशन दिए हैं और वैगन्स दिए हैं। जैसे वहाँ पे दिया है रोमन नंबर और नंबर्स ऐसे ही आपको लिखना है।
तो यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है। द माइलेज बिटवीन वेरियस स्टेशंस आर गिवन in the table below. How should the wagons be transported so as to minimize the mileage covered? तो यहाँ पर भी मिनिमाइजिंग का ही प्रॉब्लम है। तो मिनिमाइजिंग जब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तब स्टेप 1 स्टार्ट करने से पहले देखना है कि रो 5 है यहाँ पे और कॉलम्स भी 5 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हम बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 बाय 5 है, 5 रोज और 5 कॉलम्स है, तो वो तो चेक हो गया अभी। तो स्टेप 1 करना है हमें रो मिनिमाइजेशन। ओके, तो पहले रो मिनिमाइजेशन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो है 5। तो 5 को दूसरे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे 10 माइनस 5 आएगा 5, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो वो हो जाएगा 0। 9 माइनस 5 4, 18 माइनस 5 13, 11 माइनस 5 6। सेकेंड रो में है सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 6, तो 6 सब एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 माइनस 6 7, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 6 8। थर्ड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वहाँ पे 2, तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 2 3। फोर्थ में 9 है सबसे कम एलिमेंट, तो 18 माइनस 9 हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3, 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, 15 माइनस 9 हो जाएगा 6। और लास्ट फिफ्थ रो में यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 6, सो 11 माइनस 6 5, 6 माइनस 6 0, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, 19 माइनस 6 हो जाएगा 13 और 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। तो अभी रो मिनिमाइजेशन करने के बाद हर एक रो में हमें 0 मिल गया। अभी नेक्स्ट हर एक कॉलम में 0 है या नहीं वो चेक करना है। इस 2 कॉलम में तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए अभी सेकेंड स्टेप आएगा कॉलम मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यही टेबल में चेंज करने वाली हूँ नंबर्स। आपको फिर से ये लिखना है नेक्स्ट टेबल में। ये पूरा टेबल सेकेंड स्टेप के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट, इसमें सबसे कम एलिमेंट क्या है 1, तो 1 को हर एक एलिमेंट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए यहाँ पे 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक एलिमेंट में से। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, अभी कॉलम वाइज करना है, पहले रो वाइज किया, अभी कॉलम वाइज 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। ये आपको नेक्स्ट सेपरेट आपको ये टेबल करना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 2, तो 2 को हर एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 माइनस 2 0 कर देते हैं। 13 माइनस 2 हो जाएगा 11, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 और अगेन 13 माइनस 2 हो जाएगा 11। अभी यहाँ पे 3 है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सो 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 6 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इस तरीके से कॉलम मिनिमाइजेशन यहाँ पे हो गया है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो ये ध्यान में रखना है, रो मिनिमाइजेशन होने के बाद सेकेंड कॉलम मिनिमाइजेशन लिखना है और बाद में सेकेंड स्टेप आएगा। यहाँ पे स्टेप 2 करना है
कॉलम मिनिमाइजेशन का। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अभी स्टेप 3, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आप भी मेरे साथ अगर सॉल्व करोगे तो आप करेक्टली वो स्टेप बाय स्टेप आप लिख पाओगे। तो स्टेप 3 क्या करना है? स्टेप 3, अभी पहले प्रॉब्लम में हर एक रो में 0 था, एक ही 0 था, लेकिन यहाँ पे 4 0 है और कॉलम में भी यहाँ पे 4 0 है। तो ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए। हर एक रो में एक 0 और हर एक कॉलम में हमें एक ही 0 करना है। अगर ज्यादा है तो भी हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। अभी स्टेप 3 क्या होगा? यहाँ पे हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करने हैं ताकि हम ये 0 कवर कर सके। तो स्टेप 3 यहाँ पे है ड्रॉइंग मिनिमम लाइन्स टू कवर ऑल द zeros। तो ये कॉलम मिनिमाइजेशन होने के बाद यही पूरा टेबल कॉपी करना है यहाँ पे और दिखाना है। ये नंबर ऑफ लाइंस आपको दिखाने हैं टू कवर जीरोस। तो सबसे पहले क्या करना है? जो ज्यादा जीरोस है वहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये एक जो बचा है उसको भी कवर कर देते हैं। तो ये भी 0 कवर हो गया। ठीक है, ये है स्टेप 3। तो इससे बाद ये पूरा टेबल कॉपी करना है और बाद में फिर से लिखना है। क्यों मिनिमम बोला है? लाइंस कवर करने के लिए आप 1 2 3 4 5 ऐसे भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम लाइंस ड्रॉ करने हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा 0 जो है वो पूरा कवर कीजिए। ये कवर हो गया और सिर्फ यही, तो 3 लाइन हो गई यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हो गया? नेक्स्ट लिखना है नंबर ऑफ लाइंस। लाइंस 3 है लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? 5। तो नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस 3 है और ये है 5। और असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हमें स्टेप 4 के लिए जाना है। okay? अभी ये स्टेप 4 क्या है? सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट uncovered element from uncovered elements and adding it to the intersection of lines। इसका मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, मतलब जहां पे लाइंस पास नहीं हो रही है, जहां जिस नंबर पे से लाइंस पास नहीं हो रहे हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे 1। तो 1 को हमें हर एक इस नंबर से सबट्रैक्ट करना है और लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको ऐड करना है। और ये जो लाइंस पास हो रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये है स्टेप 4। तो स्टेप 4 करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेप 4 अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो लाइंस है वो नंबर पहले लिखते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के लिए ऐड होगा, तो ये 1 जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, 4 हो जाएगा। ये 0 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे 0 है, ये 0 इंटरसेक्शन पे है तो 0 + 1 होगा 1। ये जो लाइंस है वो वैसे ही रहेंगे 2 0 0। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। और जो बाकी के दूसरे एलिमेंट्स बचे हैं उसमें से 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हो गया 3 3 10 2
यहाँ पे 7 2 5 2 3 7 10 और 0। तो अभी इसके लिए भी फिर से हमें चेक करना है ये नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे स्टेप 4 तो हो गया, स्टेप 5 हो गया यही ड्राइंग मिनिमम लाइंस। ड्राइंग मिनिमम लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। तो यहाँ पर भी लाइंस ड्रॉ करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जीरोस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो है 3 कवर कर देंगे। यहाँ पे 1 है, ये 1 है यहाँ पे, बाद में ये कवर कर देते हैं। यहाँ पर 2 0 है तो वो कवर कर देंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं 2 ऐसे ज़ीरोस, और ये जो 0 है वो कवर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 लाइंस आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, तो ये प्रोसीजर हमें रिपीट करना होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये फिर से आपको लिखना है नंबर ऑफ लाइंस, क्या है यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि है 5। तो अगेन असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये फिर से प्रोसीजर हमने जो किया है वो रिपीट करना है। तो यहाँ पे ये लेंदी प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा, लेकिन आपको स्टेप समझने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। तो स्टेप 5 हो गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप 6। तो स्टेप 6 वापस ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे सबट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट, अनकवर्ड, ये सब हमें ये स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 6 ये जो है पूरा ये यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट यहाँ पे था 1। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आएगा अनकवर्ड एलिमेंट 3 लिखना है, और ये फिर से टेबल बनाना है। तो असाइनमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो है वो रिपीट करना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में 3 ऐड होगा, और बाकी जो एलिमेंट्स है अनकवर्ड एलिमेंट्स उसमें से 3 सबट्रैक्ट होगा, और जो यहाँ पे लाइंस पास हुए हैं वो नंबर्स वैसे ही रहेंगे। तो पहले हम लाइंस कवर करते हैं। ये है 0, यहाँ पे है 3 और ये है 2। यहाँ पे है 4 0 5, ये है 0, ये है इंटरसेक्शन, और 1 है उसको 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 4। यहाँ पर भी 3 ऐड होगा तो ये हो गया 5, 3 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 5। ये है 0 0, ये भी है 0 2 2 0 7 और 0। और जो दूसरे जो बचे हुए नंबर्स हैं उसमें 3 सबट्रैक्ट होगा। सो 3 - 3 0, 10 - 3 7, 6 - 3 3, 4 - 3 1, 7 - 3 हो गया 4, 5 - 3 2, 3 - 3 0, 10 - 3 7। अभी फिर से यहाँ पे ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस करना है। तो यहाँ पे स्टेप 7 आएगा ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस का। ये पूरा आपको लिखना है जैसे कि हमने 3 में लिखा है अच्छी तरह से। तो ये होने के बाद यहाँ पे ड्राइंग नंबर ऑफ लाइंस। नेक्स्ट फिर से आएगा ये अलग, हर एक स्टेप के लिए अलग अलग बॉक्स बनाना है, अलग अलग टेबल बनाना है। सेम टेबल में सभी स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है।
तो अभी 7th में क्या होगा, ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 0 है तो वो कवर कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 0 है कवर कर देंगे, यहाँ पर भी 3 0 है कवर कर देंगे, ये 2 0 है वो कवर कर देंगे, और ये 1 0 बचता है उसको भी कवर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 लाइंस, और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ही ड्रॉ किए हैं वो सारे कवर हो गए। अभी ये हमें कंडीशन चाहिए होता है, नंबर ऑफ लाइंस 5 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 5 है, दैट्स व्हाई द असाइनमेंट इज पॉसिबल। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे। तो ये मिलने के बाद हमें कंक्लूजन क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस है 5, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो भी है 5। तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, दैट्स व्हाई असाइनमेंट इज पॉसिबल। और लास्ट स्टेप यहाँ पे जो है वो है असाइनिंग थ्रू जीरोस। तो असाइनिंग थ्रू जीरोज अभी क्या करना है, पहले जो प्रॉब्लम किया था उसमें एक ही जीरो था रो और कॉलम में, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, तो कैसे असाइन करना है वो देखते हैं। अभी इस टेबल जो है यहाँ पे जो नंबर्स मिले हैं, एलिमेंट्स मिले हैं, वो सारे यहाँ पे कॉपी करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, असाइनिंग करने के लिए। और असाइन कैसे करना है, इससे पहले तो आप रोज और कॉलम्स ऑब्जर्व कीजिए, जिस कॉलम में 1 0 रहेगा वो आपको असाइन करना है, नहीं तो जिस कॉलम में सिर्फ एक ही 0 रहेगा वो असाइन करना है। तो हम रो वाइज चलते हैं, यहाँ पर तो 2 0 है, सेकेंड रो में 1 ही 0 है वो असाइन पहले कर देते हैं, बाद में यहाँ पर भी फोर्थ में भी 1 ही 0 है, क्योंकि ये सिलेक्ट करेंगे उस कॉलम में अगर और 0 है तो वो हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रो हमने चेक कर लिया, अभी कॉलम चेक करते हैं। यहाँ पर 3 0 है, ये हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर 1 है, अभी इस कॉलम में देखिए 1 0 है, तो ये हम अगर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें हर एक रो में 1 0 चाहिए और कॉलम में भी 1 0 चाहिए ही है, तो यहाँ पर 1 0 है तो वही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये सिलेक्ट किया है ये कैंसिल कर देते हैं। अभी यहाँ पर भी 1 0 बचा है इस कॉलम में, इस रो में 2 है लेकिन कॉलम में 1 ही है, इसीलिए वो सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया है इसलिए ये कैंसिल कर देते हैं, और क्योंकि ये कैंसिल हो गया इस कॉलम में और इस रो में भी अभी 1 ही 0 बचा है। तो इस तरीके से हर एक रो में 1 0 होना चाहिए और कॉलम में भी 1 ही 0 रहना चाहिए। तो ये हो गया असाइनमेंट, और ये ऐसे असाइन होने के बाद हमें लास्ट का ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल लिखना है। सो देयरफॉर द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज 1 2 3 4 5 के लिए कौन सा असाइन हुआ है वो लिखना है। तो 1 के लिए यहाँ पे 1, 2 के लिए 3, 3 के लिए यहाँ पे 4 है, 4 के लिए 2 है, और 5 के लिए 5 है। यहीं पर हमें क्या करना है, मिनिमाइजेशन का, मिनिमम माइलेज यहीं पर आप दिखा सकते हैं। तो ये कौन सा लिखना है, ये 0 तो नहीं लिख सकते, जो फर्स्ट मेन क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दिया है तो वहाँ पे क्या दिया है वो देखना है। 1 1 में यहाँ पे क्या नंबर था वो लिखना है, तो वो यहाँ पे है 10। बाद में 2 3 इस प्लेस पे मेन क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखना है, वो है 6। उसी तरीके से यहाँ पे 4 9 और 10 आएगा, और इसका आपको टोटल करना है। तो ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 20 30 और
39 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, इसीलिए 39 यूनिट्स लिखना है। तो ये प्रॉब्लम लेंदी है, आप ये लास्ट प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेप्स दिखाने के लिए, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, बाद में ये जो ड्राइंग नंबर ऑफ लाइन्स है, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो क्या करना है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। और लास्ट हमें ये टेबल मिल रहा है, उससे हमने माइलेज को मिनिमाइज किया है, और ये आंसर आ रहा है 39 यूनिट्स। स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करते हैं 7.1 का 5th प्रॉब्लम। Company has a team of 4 salesmen and there are 4 districts where the company wants to start its business. तो डिस्ट्रिक्ट दिया है 1 2 3 4 और सेल्समैन है ABCD। यहाँ पे आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट द प्रॉफिट पर डे इन रुपीज फॉर ईच सेल्समैन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, सेल्समैन जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ऐसा असाइनमेंट शेड्यूल प्रिपेयर करना है ताकि ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अगर कॉस्ट का प्रॉब्लम होता है तो हम मिनिमाइज करते हैं, और अगर प्रॉफिट आता है वर्ड तो हम मैक्सिमाइज करते हैं। अभी यहाँ पे जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिया है मैक्सिमाइजेशन का, तो मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है तब हंगेरियन मेथड ही यूज़ करनी होती है। लेकिन यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे हो जाएगा, वहाँ पे स्टेप 1 हमें करना है, जो टेबल में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, अभी इस टेबल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है 16, तो वो 16 में से हमें सभी एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिखती हूँ। स्टेप 1 क्या करना है, सबट्रैक्टिंग ऑल द वैल्यूज, subtracting all the values from largest element, that is 16। तो स्टेप 1 लिखना है, क्या लिखना है, सबट्रैक्टिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट, वैल्यूज नहीं तो एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, सबट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है वो देखना है, वो है 16, उसमें से हर एक एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट है 16, तो 16 माइनस 16 0, ऐसे हर एक एलिमेंट को 16 में से सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आ गया 16 में से हर एक एलिमेंट को सबट्रैक्ट किया है, सिर्फ यहीं पे 16 था तो 16 माइनस 16 0 हो गया, और बाकी हर एक एलिमेंट को भी सबट्रैक्ट किया है। ये है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम में। इस असाइनमेंट शेड्यूल जब प्रिपेयर करने को देते हैं तो मैक्सिमाइजिंग करने के लिए पहले जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सबट्रैक्ट कर लो, और बाद में रो मिनिमाइजेशन। तो रो मिनिमाइजेशन में यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, तो 0 है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 0 6 4 5। यहाँ पे है 1, तो 1 को सबट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट में से, सो 3 2 0 0 बचेगा। यहाँ पे है 1, तो यहाँ पर भी 0 0 4 और 1 रहेगा। यहाँ पर भी 1 स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा 2 1 1 0। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, हर एक रो में 0 नहीं था तो रो मिनिमाइजेशन कर लिया। अभी हर एक कॉलम में 0 है या नहीं वो चेक करो, हर एक कॉलम में यहाँ पे 0 है, तो कॉलम मिनिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो ये लिखना है, ड्राइंग लाइंस का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा वैसे लिखना है। तो ड्राइंग नंबर ऑफ लाइंस, तो ये पूरा टेबल वापस कॉपी करना है, यहीं पे लाइंस ड्रॉ नहीं करने हैं। पिछला प्रॉब्लम लेंथी था इसीलिए मैंने उसी टेबल में 2 स्टेप्स दिखा दिए थे, लेकिन आपको अलग अलग स्टेप्स जैसे इस प्रॉब्लम में हम कर रहे हैं वैसे दिखाने हैं। अभी ये पूरा टेबल कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे,
ज़्यादा जीरोस, दो दो ज़ीरो है हर, मीन्स यहाँ पे हर कॉलम में और यहाँ पे रो में भी, यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे रो में दो दो ज़ीरो है, तो लाइंस ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, बाद में ये दो ज़ीरो कवर कर देंगे, ये कवर कर देंगे और ये बचा है तो ये कवर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रोज और कॉलम्स 4 है और लाइंस भी बन गए 4। सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद नंबर ऑफ लाइंस 4 है इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो भी है 4। देयरफॉर असाइनमेंट इज पॉसिबल। देयरफॉर असाइनमेंट इज पॉसिबल। तो क्या असाइनमेंट करना है वो नेक्स्ट टेबल में दिखाना है। 0 6 4 5 तो ये असाइनमेंट यहाँ पे अगेन यहाँ पे नंबर कॉपी करना है पूरा टेबल और यहाँ पे असाइनमेंट दिखाना है। तो असाइनमेंट क्या दिखाएंगे, इस रो में एक ही ज़ीरो है वो सिलेक्ट कर दो और देखो कि उस रो और कॉलम में कोई और ज़ीरो है तो उसको कैंसिल कर देना है। अभी इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर भी पूरे रो में एक ज़ीरो बचता है, वही सिलेक्ट करना है और अगेन चेक करना है कोई और ज़ीरो है क्या वहाँ पे, वो कैंसिल कर देना है। अभी यहाँ पे इस पूरे रो में एक ही ज़ीरो है तो यही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये सिलेक्ट किया है ये कैंसिल करेंगे और क्योंकि ये कैंसिल करेंगे यहाँ पर भी एक ही ज़ीरो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हर एक रो और कॉलम में एक ही ज़ीरो असाइन होना चाहिए। तो अभी इससे हम लिखेंगे यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल। सो देयरफॉर ये स्टेप क्या हो गया, असाइनिंग थ्रू ज़ीरोस का। असाइनिंग थ्रू ज़ीरोस का, तो यहाँ पे असाइन ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल ABCD, ए के लिए है 1, बी के लिए है 3, सी के लिए है 2 और डी के लिए है 4। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी जो मेन क्वेश्चन में है, जो आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो इस प्लेस में नंबर है वो डालना है। तो यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 15, यहाँ पर भी है 15 और यहाँ पर भी है 15। तो इसका टोटल क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 15 + 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाएगा 61 रुपीज़। तो यहाँ पे कॉलम मिनिमाइजेशन नहीं किया क्योंकि हर एक कॉलम में यहाँ पे ज़ीरो आ रहा था, ज़्यादा ज़ीरोज़ है इसीलिए लाइंस ड्रॉ करना है। अगर हर एक रो में अगर एक ही ज़ीरो है, हर एक कॉलम में अगर एक ही ज़ीरो है तो लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली असाइन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले कुछ स्टेप्स जान लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 रोज है और मैं यहाँ पे लिखती हूँ ABC और 1 2 3 4। अगर कोई भी जॉब है, मशीन है, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 3 रोज है और 4 कॉलम्स है तो ये बन गया अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, 3 रोज है और यहाँ पे 4 कॉलम बन गए। अभी इस समय इस टाइप में क्या करना है, डमी रो को ऐड करेंगे। क्योंकि रो हमें कम पड़ रहे, कॉलम ज़्यादा है रो कम है, तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम डमी रो ऐड करेंगे। रो ऐड करेंगे मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे
एक डी ऐड करेंगे क्योंकि ABCD दिया है, डी ऐड करेंगे और डमी रो मतलब ये 0 0 0 यहाँ पे ऐड करना है। मतलब यहाँ पे इस चीज में कॉलम मिनिमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हर एक कॉलम में 0 है। अगर इसी तरीके से अगर रोज ज्यादा है और कॉलम नहीं दिया होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डमी कॉलम ऐड करेंगे। डमी कॉलम कैसे ऐड करेंगे, एक ज़्यादा ऐड करेंगे कॉलम यहाँ पे और ये कॉलम हम 0 0 0 करेंगे। उस टाइम रो मिनिमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हर एक रो में 0 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब करना है, अनबैलेंस जब होगा। अगर रो कम है तो रो ऐड करना है, कॉलम कम है तो कॉलम डमी कॉलम ऐड करना है। और एक चीज है, अगर पूरा टेबल दिया है लेकिन यहाँ पे पूरा टेबल देते हैं, हर एक एलिमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर नहीं देते हैं, मतलब वो डेटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो मशीन और वो जॉब जो है वो वहाँ पे कोई कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इस टाइम हमें क्या करना है, इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब कुछ हमें ब्लैंक्स मिलेंगे, तो इस टाइम हमें क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू लेना है। हाईएस्ट वैल्यू क्या लेना है, इन्फिनिटी। तो जहां पर भी ब्लैंक है वहां पर इन्फिनिटी डालेंगे, इन्फिनिटी डालेंगे और वो इन्फिनिटी लास्ट स्टेप तक इन्फिनिटी ही रहेगा, वो ना तो 0 होगा, ठीक है, ना तो कहीं से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी ही रहेगा लास्ट तक। तो ये ऐसे ही रखना है और बाकी के जो सारे हंगेरियन मेथड के स्टेप्स हैं, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, वो सभी करना है और लास्ट को आंसर लाना है। तो ये 2 स्टेप्स हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 का जो 6th प्रॉब्लम है वहां पे ये मशीन्स है और ये डिफरेंट प्लेसेस है, तो इसका एलोकेशन हमें यहाँ पे करना है और यहाँ पे इसका कॉस्ट दिया है क्योंकि ये मशीन इस प्लेस पे लगाने के लिए कितना कॉस्ट है वो दिया है, तो कॉस्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये मिनिमाइजिंग करना है। अगर प्रॉफिट वर्ड आता है तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पर भी ये मिनिमाइजिंग का ही प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग का प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे क्या हो गया है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, M2C के जगह पे ब्लैंक है और M3A की जगह पे ब्लैंक है और कॉलम्स है 5 और रोज है 4, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, इसलिए डमी रो ऐड करना होगा और यहाँ पे इन्फिनिटी ऐड करना होगा। तो वो कैसे लिखना है पहले वो देखते हैं। यहाँ पे दिस इज unbalanced, this is an unbalanced assignment problem, therefore add a dummy row ऐड करने वाले हैं क्योंकि कॉलम 5 है, add a dummy row with all values 0, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हम डालते हैं वो पूरे 0 रहेंगे। और जो सेकेंड कंडीशन है ये दोनों एक साथ आया है और जो ये डैश है वहां पे क्या करना है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, अनबैलेंस्ड भी है और रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है, therefore assign a very high cost infinity, assign a very high cost infinity to the prohibited cell। ये प्रोहिबिटेड मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई भी डेटा नहीं दिया गया है, इसीलिए वहां पे इन्फिनिटी डालना है। अभी ये यहाँ पे करेंगे तो हम वो डमी रो क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे M4 है तो ये M5 ऐड कर देंगे, 0 0 0 0। जो क्वेश्चन देते हैं
पेपर में, वो पूरा टेबल कॉपी नहीं करना है, सॉल्यूशन ही स्टार्ट करना है। तो ये ऐड किया डमी रो, और यहाँ पे M2C के जगह के ब्लैंक था, यहाँ पे इन्फिनिटी डालना है, और M3A में भी ब्लैंक है, वहाँ पर भी इन्फिनिटी डालना है। और जो दूसरे है वैल्यूज़ वो जैसा है वैसे कॉपी करना है। पहले ही यहाँ पे रो मिनिमाइजेशन मत करो, यहाँ पे पहले सब ये दो डमी रो ऐड करने के बाद, डमी कॉलम अगर है तो वो ऐड करने के बाद, इन्फिनिटी लिखने के बाद जैसा है टेबल में वैसा कॉपी कीजिए पहले। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रो मिनिमाइजेशन। तो नेक्स्ट है रो मिनिमाइजेशन। ये स्टेप 1 लिख सकते हैं, बाद में लिखिए स्टेप 2, तो रो मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो रो मिनिमाइजेशन के लिए मैं फिर से यहाँ पे कॉपी नहीं करने वाली हूँ, इसी में रो मिनिमाइजेशन दिखा देते हैं। तो रो मिनिमाइजेशन में इस रो में तो हर एक रो में 0 है या नहीं वो चेक कीजिए, नहीं है, किसी भी एक रो में भी अगर नहीं है तो रो मिनिमाइजेशन करना है। तो यहाँ पर 9 स्मॉलेस्ट है, तो 9 को हर एक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा। 11 माइनस 9 हो जाएगा वहाँ पे 2, 15 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा 6, 10 माइनस 9 1, और 11 माइनस 9 हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 9, तो यहाँ पर भी 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 9 0, इन्फिनिटी माइनस 9 तो कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वो इन्फिनिटी रहेगा। 10 माइनस 9 1, और 9 माइनस 9 0। थर्ड रो में यहाँ पे 7 मिनिमम है, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, 14 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे 7, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, और 7 माइनस 7 भी हो जाएगा 0। यहाँ पे इस रो में मिनिमम है अगेन 7, तो 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 7 5, 8 माइनस 7 1, और 14 माइनस 7 हो जाएगा 7, और ये तो पूरा 0 है। रो मिनिमाइजेशन होने के बाद करना होता है कॉलम मिनिमाइजेशन, लेकिन कॉलम मिनिमाइजेशन में तो हर एक कॉलम में ऑलरेडी 0 है क्योंकि डमी रो ऐड किया है। कॉलम मिनिमाइजेशन का नहीं करना है अभी थर्ड स्टेप। अगर आप एक ही बार में एंड तक डायरेक्टली जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रही हूँ, अभी स्टेप फर्स्ट होने के बाद रो मिनिमाइजेशन के लिए मैंने इसी में चेंजेस किए हैं। बाद में अभी स्टेप 3 को जाने वाले हैं, दैट इज ड्राइंग मिनिमम लाइन्स टू कवर द जीरोज। अभी जीरोस को कवर करते हैं बाय ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। पहले तो सबसे ज़्यादा जीरो है इस रो में, तो ये पहले कवर कर देते हैं। बाद में यहाँ पे है 1 2 3 जीरोस, तो ये कवर कर लेंगे। यहाँ पर है 2 जीरो, तो वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी है 2 जीरो, तो वो कवर कर लेंगे, और यहाँ पर है 2 जीरो, तो वो कवर कर लेंगे। तो लाइंस कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 लाइंस हो चुके हैं, और यहाँ पे ऑर्डर भी है 5। तो इसके लिए नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ लाइंस है 5 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो भी है 5, देयरफॉर असाइनमेंट इज पॉसिबल।
देयरफॉर यहाँ पे स्टेप 4 आएगा असाइनिंग थ्रू जीरोज। असाइनिंग थ्रू जीरोज, यहाँ पे ये अगेन कॉपी करना है, इसमें असाइनमेंट नहीं दिखाना है, ये हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये नंबर है वैसे यहाँ पे कॉपी करना है। अभी जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया तो असाइन करना है। यहाँ पर इस रो में एक ही ज़ीरो है तो ये असाइन होना ही चाहिए, क्योंकि ये असाइन हुआ है ये तो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये हमें यूज़ नहीं होने वाला है डमी रो का। अभी नेक्स्ट और किसी रो में या कॉलम में एक ही ज़ीरो है या वो चेक करेंगे। इसमें तो 2 ज़ीरो है, यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो ये 1 ज़ीरो अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अभी सेकेंड रो में ये एक ही ज़ीरो बचा है तो ये सिलेक्ट है, इसीलिए ये कैंसिल करेंगे। और इस रो में भी ये एक ही ज़ीरो है तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये असाइन कर देते हैं क्योंकि ये एक बचा है। ठीक है, तो 1 ज़ीरो हो गया, सभी में एक एक ज़ीरो हो गए हैं। अभी हम लिखेंगे हमारा आंसर। तो यहाँ पे है देयरफॉर द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज M1, M2, M3, M4, M5, और यहाँ पे क्या है, ये मशीन है और ये है लोकेशंस। ठीक है, प्लेसेस। तो यहाँ पे M1 के लिए है A, M2 के लिए है B, M3 के लिए है E, M4 के लिए है D और ये है C। ये तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन आप ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो मेन क्वेश्चन में जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो यहाँ पे नंबर है वो लिखना है। तो यहाँ पे M1A के लिए है 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और ये है 0, और इसका टोटल करना है। और ये क्या पूछा गया है, कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो ये ऐड करना है और ये आ रहा है ₹32। ₹32 इन 100 रुपीज़ दिया है क्वेश्चन में, देखिए रुपीज़ नहीं, इन 100 रुपीज़ के ये यूनिट दिया है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप पूरा लास्ट प्रॉब्लम मत चेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने किया है उस तरीके से आपको देखना है। और टेक्स्ट बुक में भी जो मेथड दिया है डिटेल, ये जो मैंने लिखा है रो मिनिमाइजेशन, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, कॉलम मिनिमाइजेशन ये ठीक है, लेकिन ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर द जीरोस, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरे आने चाहिए। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए। जो यहाँ पे बच्चे हैं एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम्स, वो ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं जम रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो प्रॉब्लम्स का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।